मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी और पीछे एक्सरसाइज 1.4 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम आगे एक्सरसाइज 2.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सलील wants to put a picture in a frame। सलील एक पिक्चर को एक फ्रेम में रखना चाहता है, उसको फ्रेम करना चाहता है। द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है उसकी विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ पिक्चर 7 and 3/5। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो, क्या होगा? 5 7 30, 5 + 3 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है। To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर को फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 7 and 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? ट्रिम्ड होता है काटना, कि उसको कितना पिक्चर में कितनी कटाई और कितनी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। विड्थ ऑफ फ्रेम क्या है भाई? विड्थ ऑफ फ्रेम 7 and 3/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 73/10 सेंटीमीटर। पिक्चर should be trimmed। कितनी कटाई छटाई करनी पड़ेगी? देखो, कटाई किसके अंदर करनी पड़ेगी? पिक्चर के अंदर करनी पड़ेगी। फ्रेम की विड्थ है ना, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें फोटो को काटना पड़ रहा है, इसलिए इसमें से ये माइनस कर देंगे। हमारे पास वो चौड़ाई आ जाएगी जो हमें काटनी पड़ेगी। ठीक है। 38/5 माइनस 73/10। ठीक है। एलसीएम लोगे, देखो ये 5 और ये 10, 5 का मल्टीपल है 10, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 5 से डिवाइड करो 10 को 2, और 2 का इससे मल्टीप्लाई किया 76, माइनस 10 से डिवाइड किया 1 का इससे मल्टीप्लाई किया 73 इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर हमें पिक्चर को काटना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 7। क्या कहता है? रितु एक 3/5 पार्ट ऑफ एक एप्पल है। ठीक है, मान लीजिए एप्पल है।
ये है, ठीक है। इसमें से 3/5 पार्ट क्या होगा, 3/5 कितना, ये पार्ट होंगे, ये इतना एप्पल है ना रितु ने खा लिया, ठीक है, और रिमेनिंग है वो अपने भाई सोमू के लिए छोड़ दिया, या उसके भाई सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोनू ईट, सोमू ईट, सोमू ने कितना भाग खाया, तो लिखोगे, देखो इसमें एक बात, टोटल पार्ट होता है ना, टोटल पार्ट, होल, होल क्या होगा, ये इसका पूरा पार्ट कितना होगा, पूरा पार्ट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कितने भी ऑब्जेक्ट है उनका संपूर्ण होल पार्ट है ना वो 1 होगा, कितना होगा, 1, ठीक है। टोटल पार्ट्स लिखो, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 1। रितु 8 एप्पल 3/5, सोमू 8 एप्पल, इसमें से खाया है ना ये इतना, तो इसमें से माइनस कर दो, 1 माइनस 3/5। अब 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर 1 होगा, और इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 5 बन जा 5, अब 5 से फिर डिवाइड करो इसको, 5 बन जा 5, 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3, और कितना आ जाएगा पार्ट, 2/5 आ जाएगा। 2/5 पार्ट कितने, किसने खाया, सोमू ने खाया। अब कहता है, पूछता है कि हु हैड लार्जर शेयर, किसका हिस्सा बड़ा था, भाई हिस्सा बड़ा किसका था, ये 3/5 ये 2/5, 3 हिस्से, 5 में से 3 हिस्से तो किसने खाए, रितु ने खाए, 2 हिस्से किसने खाए, सोमू ने खाए, एक हिस्सा ज्यादा खाया ना, 3 और 2, तो किसने खाया, रितु ने। रितु 8 लार्जर शेयर, लार्जर, रितु हैड, हैड करोगे, रितु हैड लार्जर शेयर, और कितना होगा, 3/5 माइनस 2/5, और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करोगे, 5 बन जा 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और फिर डिवाइड करोगे 1 और माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। 1/2 पार्ट है ना, 1/5 पार्ट किसका ज्यादा है, रितु का ज्यादा है, ठीक है। 8 इसमें क्या कहता है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल है कि एक पिक्चर को कलर करने में 7/12 आवर का टाइम लेता है। वह फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, 3/4 आवर, ठीक है। Who worked longer, किसने ज्यादा समय तक काम किया है, by what fraction was it longer, और कितना समय उसने ज्यादा काम किया, ठीक है। तो लिखो माइकल वर्कड 7/12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर,
ठीक है। वैभव वर्क डे, वैभव ने कितना वर्क 3/4 आवर, ठीक है। अब यहां देखो, अगर ऐसी कोई फ्रैक्शन आ जाए ना तो उसमें क्या होगा, जिस का डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। तो ये है ना, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली छोटी है, क्योंकि देखो 12 में से 7 पार्ट है उसके पास, और यहाँ 4 में से कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। वैभव वर्कड लॉन्गर, ठीक है। लिखोगे 3/4 माइनस 7/12। अब इसका एलसीएम क्या होगा भाई, 4 का मल्टीपल है 12, तो 12 आ जाएगा 12, और यहां डिवाइड करोगे 4 से तो क्या हो जाए, 4 3 जा 12, 3 और 3 3 जा 9, माइनस यहाँ 12 से 1 7, कितना हो जाएगा 2/12, ठीक है। 2/12 हो गया। अब ये कट जाएगा, 6 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1/6 आवर, ठीक है। ये अब हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब आता है आगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पढ़ लिया, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का और फिर उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करोगे, कोई भी दो फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/6 है और 7/3 है, ये फ्रैक्शन है, इनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे भाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ठीक है। 1 × 7/6 × 3 इज इक्वल टू 7/18, ऐसे, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, कहीं तो ऐसे करो, क्रॉस, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर हम किसी नेचुरल नंबर से करेंगे, नेचुरल नंबर से, जैसे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 7/15 से, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो यहां 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, सिर्फ 7 से होगा, 3 × 7/, देखो यहाँ 1 है फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर के अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है, जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 15 हो गए यहाँ तक। अब यहाँ देखो 3 से है ना 15 कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ 1 है, 1 7 जा 7, 5 1 जा 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
2/12 बल्कि 36 और यहाँ पे हम 42 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 12 से ये कट जाएगा 30, ये कट जाएगा कितना 21 हो गया। अब ये और कट रहा है 3 1 जा 3 3 7 जा 21, क्या हो जाएगा 1/7 आंसर। ठीक है, अगर ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है या ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। जब हमें दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब उनका जो प्रोडक्ट से जो फ्रैक्शन आती है, ठीक है, प्रोडक्ट से फ्रैक्शन आएगी, वो फ्रैक्शन हमेशा किससे छोटी होगी, जो ईच फ्रैक्शन है ना जिनका हमने मल्टीप्लाई किया था उनसे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। देखो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 का 1 से 1 1 जा 1 और 2 3 2 जा 6। अब ये है ना 1/6 है, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, परंतु ये इन दोनों से छोटी है। ठीक है, सेकंड, जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी उनका रिजल्ट जो प्रोडक्ट है वो हमेशा दोनों से बड़ा होगा, दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/3 मल्टीप्लाई 5/2 दोनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, इसका 7 5 जा 35 और 6। अब ये जो फ्रैक्शन है ना इन दोनों फ्रैक्शन से बड़ी है, ये जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, अब आता है दो इम्प्रॉपर हो गई, दो प्रॉपर हो गई। अब आती है अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और दूसरी क्या हो, इम्प्रॉपर हो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 7/3 ये दो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है एक इम्प्रॉपर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, दोनों इससे 2 7 जा 14 और ये क्या होगा, अब ये है ना ये प्रोडक्ट है, क्या होगा, इस फ्रैक्शन से तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इससे छोटा होगा। ठीक है, 2/3 लेस देन 14/9। ठीक है, और 7/3 ग्रेटर देन 14/9। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। ये जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होगा भाई, रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को पलटना। ठीक है, सिंपल सी भाषा में क्या होगा, नंबर का पलटना। कोई फ्रैक्शन हमें दे रखी है,
जैसे 3/5 फ्रैक्शन दे दी कोई भी, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। और 3 क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3। और हमें क्या पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, रेसिप्रोकल जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। Two non-zero number are called reciprocal if of one another। एक दूसरे का रेसिप्रोकल तभी होगा जब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। मैंने 3/5 का रेसिप्रोकल किया 5/3, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या आया, 1 आया, ठीक है। किसी भी दो नंबर का किसी भी 2 नॉन जीरो नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो जब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन पर। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होगा भाई, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तब भी हम जो जिस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो एज इट इज फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड बाय 3 एंड 4/7, ये है फ्रैक्शन, ठीक है। हम 5 को 3 एंड 4/7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इसके नीचे कोई भी न्यूमरेटर नहीं है तो ये हो जाएगा 5/1 डिवाइड। अब पहले इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो, कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 4 25/7, ठीक है। अब क्या होगा, आगे वाली टर्म में क्या करेंगे, 5/1, ये तो एज इट इज रखेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/25, 7/25। अब देखो 5 से 25 कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 जा 25, अब 1 7 जा 1 और 1 5 जा 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते समय हम क्या करेंगे, जिस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं उसको तो एज इट इज रखेंगे और जिस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं उसका जो साइन है वो डिवाइड का, उस साइन को हमें मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करें उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट निकाल देंगे। वो क्या होगा, हमारा क्वोशिएंट होगा। ये याद रखना है कि जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं उस फ्रैक्शन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इसीलिए मैंने रेसिप्रोकल की टर्म आपको समझाई है ताकि आप उसको गलत ना करें, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब जो फ्रैक्शन है उसको पलट देना, उलट देना, ठीक है। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। साइन को किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट, अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, ठीक है। अब
अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, हमें ड्राइंग दी गई है ए टू डी, ए से डी को में ड्राइंग दी गई है, उसको हमें इनके साथ मैच करना है। ठीक है, 2 × 1/5। अब है ना इसका 2 × 1/5। अब क्या बताया था मैंने, 2/1 × 1/5, एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे तो 2/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये किससे मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है भाई, 2/5 डी से मैच हो रहा है। ठीक है, ड्राइंग डी है वो इससे मैच हो रही है। 2 सेकेंड 2/1/2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। और ये किससे हो रहा है भाई, किससे हो रहा है, बी से। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चंस आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, सम पिक्चर्स A to C are given below. Tell which of them show 3/5. 3 × 1/5 = 3/5। कौन सी शो करेगी, सी करेगी भाई। फर्स्ट में सी, सेकंड में फर्स्ट वाली ए करेगी। ठीक है, फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ ए, और जो बच गई वो किसके साथ है, बी के साथ मैच होगा। ठीक है, 7 × 1 × 3/5। देखो, जब भी कोई नेचुरल नंबर से किसी फ्रैक्शन को कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। क्या होगा भाई, 7 × 3/1 × 5 क्या होगा, 21/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, 21 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20। अब ये डिवाइड नहीं होगा, ये 1 है ना, तो 1 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5, 1/5 ये फ्रैक्शन बन जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 and 1/5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 × 4/5, यहाँ 1 कर दो। अब देखो 5 से ये कट रहा है, 5 4 जा 20, अब क्या होगा, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बाकी के जो है ना पार्ट आप स्वयं से करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को। सेड करनी है। ठीक है, 1/2 फर्स्ट का ऑफ बॉक्स कौन से हैं भाई, वन बाय टू ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स और 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन द बॉक्स बी को हमें सेड करना है। देखो एक में क्या दिया गया है, ये बॉक्स दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे क्वेश्चन दिया। इसके है ना 1/2 सर्किल्स को हमें क्या करना है, सेड करना है। तो ये देखो 1/2 कितने होंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1/2 ऑफ 12, इसका मीनिंग समझो पहले। 1/2 ऑफ 12 समझ गए कि
ये देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ इज इक्वल टू का। और इसका मैथमेटिकल में जो मैथ में है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 12/1। मैंने 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां से काट दिया, कितना आ जाएगा 6। ये कितना आंसर कितना आ जाएगा 6। 1/2 ऑफ 12 मीन्स 12 का आधा भाग कितना होगा 6 होगा। अब 6 को सेड कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6। इनको हम इधर भी कर सकते हैं, 4 ये करते 2 ये करते, वो आपकी मर्जी है। हमें सिर्फ 6 को क्या करना है, सेड करना है। ऐसे ही 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितनी है इसके अंदर 9 है। 2/3 ऑफ 9/1 क्या होगा 3 3 जा 9, कितनी हो जाएगी 6। 6 ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सेड करना है। अब आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है अभी, फाइंड 1/2 ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड 1/2, फाइंड 1/2 ऑफ। फर्स्ट पार्ट दे दिया 24 और सेकंड पार्ट दे दिया 46। अब इनका 1/2 निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ 42। मैंने अभी बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई 42/1। इसका डिनोमिनेटर नहीं है, 1 लिख दिया, काट दो 21, क्या आ जाएगा 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46/1 मल्टीप्लाई 1/2, काट दो 23 कितना आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, सॉरी 4 पार्ट्स दिए गए हैं। 4 के आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कीजिए फ्रैक्शंस का और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 5 मल्टीप्लाई 6 एंड 3/4 मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 1/5, सॉरी 5/1 होगा, ठीक है। फ्रैक्शन भाई यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, मैंने डिनोमिनेटर लगा दिया, ठीक है। अब इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, 24 और 3 7, 27/4। अब कोई नंबर कट रहा है, कट रहा है क्या इसमें से, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या होगा इसका 5 मल्टीप्लाई 27 और 1 मल्टीप्लाई 4। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा अभी, क्या कर, तो क्या हो जाएगा 35 10 और 1 किया जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब A1 और 4 3 जा 12 एंड 3/4, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा ही आपको मैं कोई भी क्वेश्चन है 3 and 1/4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है।
ई पार्ट में आपको करवा रहा हूं। क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। 4 3 जा 12 और 1 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1। ठीक है, अब यहां से 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब कितना होगा, कट रहा नहीं कट रहा, 13 3 13 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 39 अपॉन 2 और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 19 एंड 1/2। ठीक है भाई, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। बस इसमें क्या दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नंबर दिया गया है। ठीक है, तो बी पार्ट में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करवा रहा हूँ। बी पार्ट में क्या है, 5/8 ऑफ फर्स्ट क्या है 3 एंड 5/6 और सेकंड पार्ट दिया गया है 9 एंड 2/3। ठीक है, अब इन दोनों का 5/8 पार्ट निकालना है। 5/8 ऑफ 3 एंड 5/6 क्या होगा 5/8 मल्टीप्लाई इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 6 3 जा 18 और 5 23 अपॉन 6। ठीक है भाई, अब कोई नंबर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5 मल्टीप्लाई 23 और 8 मल्टीप्लाई 6 नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो 115 अपॉन 48 और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 148 2 जा 96। अब क्या होगा 9 और यहां से 10 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 एंड 19 अपॉन 48। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप ये पार्ट भी करोगे, और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए जाते हैं। देयर मदर gave them a water bottle that contained 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी माता जी उन्हें एक बोतल देती है जिसमें 5 लीटर पानी होता है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर, टोटल पानी का 2/5 विद्या कंज्यूम करती है और रिमेनिंग प्रताप कंज्यूम करता है। तो हमें बताना है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया टोटल। ठीक है, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और टोटल पानी की क्वांटिटी कितनी फ्रैक्शन प्रताप ने कंज्यूम की। इसमें टोटल वाटर कितना होगा 5 लीटर होगा। विद्या कंज्यूम वाटर 2/5 ऑफ 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 लीटर वाटर है ना, किसने पानी पिया विद्या ने। ठीक है, और प्रताप कितना कंज्यूम करेगा, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 ले लेंगे, इसको 1 मानेंगे। फ्रैक्शन में हमेशा क्या मानेंगे 1 मानेंगे। 1 को हम अज्यूम करेंगे, 5 लीटर को क्या अज्यूम करेंगे 1 यूनिट, और 1 माइनस 2/5 और ये यहां माइनस करेंगे 3/5। जो फ्रैक्शन आएगी ये इतना पानी प्रताप ने कंज्यूम किया। ठीक है, आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। आप इस सभी क्वेश्चंस को डायग्राम बनाकर
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन क्वेश्चंस में डायग्राम दिया गया है उनको हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उनको सेट भी करेंगे। आप अपने दोस्तों को बताएं कि आप हमारी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। जो सिलेबस है वो लगातार चल रहा है, हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।